हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज का, क्योंकि सारा खेल प्रॉपर्टीज का ही है। प्रॉपर्टीज अगर आपको लर्न है तो आप कुछ क्वेश्चन में कुछ कर पाएंगे। देखो, प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 है और वो क्या है। देखो, अगर log a विद बेस b इक्वल टू सी दिया हुआ हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वाइस वर्सा ही है, a इक्वल टू बी पावर सी, a इक्वल टू बी पावर सी। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। मान लो x log 9 विद बेस x माइनस 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसको। देखो, 9 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। अच्छा, एक बार प्लस से लो, एक बार माइनस से। प्लस से लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5, और x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1। अच्छा, अब क्या करें, अगर आप ध्यान से गौर करो तो यहां पर x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सेप्टेड। क्यों होगा ये एक्सेप्टेड, क्योंकि यहां पर 5 जो है वो यहां रखूंगा। अगर 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर डेफिनेटली 9 होता है, आप बखूबी जानते हो। ये -1 है ना, ये यहां पर होगा रिजेक्टेड। क्यों, बताता हूं। देखो, -1 अगर आप यहां रखोगे तो -1 और ये -2, ये तो -3 होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले एक बार बताया हुआ है कि बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाएगा। अच्छा, इसका एक पार्ट 2 बताता हूं। देखो क्या है पार्ट 2, देखो ध्यान से देखना क्या है पार्ट 2। अगर log m विद बेस a प्लस log n विद बेस b दिया हुआ हो तो उसे log mn डॉट सॉरी, ये बेस ए ही होगा यहाँ पर, मतलब दोनों का अगर बेस आपको सेम दिया हुआ हो तो, है ना, दोनों का बेस आपको सेम दिया हुआ होना चाहिए। तो ये भी बेस ए, अगर ऐसा होता है तो log mn बेस ए हो जाएगा। ये मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि अगर बेस दोनों का अगर क्या हो, सेम हो, बेस क्या हो, सेम अगर होता है, तो इस तरीके से ये इनके जो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये ना केवल 2 पे ही लागू होगा, ये 2 से ज्यादा भी अगर होगा, यानी log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a प्लस log p विद बेस a, अगर इस तरीके से भी लिखा होता है तो उसको हम लिखते हैं log m n p बेस a, है ना। अच्छा, एक चीज अभी ये याद, अभी अभी नहीं बताऊंगा, चलो अभी, फिर नहीं तो सस्पेंस खराब हो जाएगा। देखो, अगर है ना, इसका एक, पहले तो एक बार प्रूफ बात करता हूँ, फिर क्वेश्चन में आपको याद आएगा, देखना अभी। देखो, प्रूफ में जैसे मान लो अगर लॉग, ये जो पहली बार, ये जो पार्ट 2 का ये जो फॉर्मूला है ना, इससे मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो, ठीक है ना, चलो इस पर बात करते हैं। देखो, देखो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो क्या, कि लॉग, मान लो अगर मैं इस लेफ्ट साइड को log m विद बेस a है ना, इसे मान लो मैं x मानता हूं, और log n विद बेस a को मैं क्या मानता हूं, y मानता हूं, है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा x प्लस वाई। गौर करो, देखो इधर x प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो LHS से तो x प्लस वाई आ जाएगा। देखिए, RHS से क्या आ रहा है, RHS से गौर करो, RHS से log log बेस a और mn लिखा हुआ है ना, तो इस mn मैंने किस किस को माना है, a बेस, mn मैंने माना है a की पावर x, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, m इजुगल टू a की पावर x होगा, नहीं होगा, m की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, a पावर x, और इससे जो n की वैल्यू है, इससे n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, a पावर y। तो n, m की जगह तो मैंने a पावर x लिख दिया, और n की जगह मैंने a पावर y लिख दिया। इससे क्या हो जाएगा, ये log विद a बेस और a की पावर x प्लस वाई। अच्छा,
अब इससे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई को आगे ले आओ और ये क्या हो जाएगा, log a विद बेस a, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये x प्लस वाई में। तो हो गया ना, देखो RHS के इक्वल, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम लोग जो है एक क्वेश्चन देता हूं, देखो भी आपको, फिर आपको इस चीज का याद आएगा कि अच्छा यार ऐसा भी एक क्वेश्चन हुआ करता था। देखो ध्यान से, देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो log m विद बेस a प्लस, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, मैं नंबर ले लेता हूँ उसकी जगह कोई अच्छा सा लेते हैं एग्जाम्पल, चलो ऐसा ले लेते हैं, ऐसा कुछ, मान लो log 2 विद बेस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ log 3 विद बेस 6 प्लस log 18 विद बेस 6 इक्वल टू, अगर ऐसे दिया हो और इक्वल टू क्या दे रखा हो, log x विद बेस 6। तो बच्चा भागते ही एक काम करते हैं, क्या log सबका बेस सेम तो है, 6 6 6, तो क्यों ना इसे मैं 2 इंटू 3 इंटू 18 लिख दूं, 18 3 जा 54 2 जा 108, तो ये तो log 6 विद log 108 विद बेस 6 हो गया, और तो x इक्वल टू 108। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। अच्छा नहीं 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 सर, आप एक काम करो, ऐसा कर दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 18, ये क्या हुआ, बोले सर इस बार ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई करो। अच्छा बेटा, तो इससे क्या होगा, 18 3 जा 54 2 जा 108 2 जा 106 216, सर इस बार x की वैल्यू हो गई 216, तो ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा तो फिर क्या होगा, देखो एक चीज गौर करो जो मैंने आपको बताई थी सस्पेंस के लिए, यहाँ पर log की इनके कोफिशिएंट जो है वो 1 1 है, क्या है कोफिशिएंट, क्या है 1 1 है, तो इसी बात का यहाँ ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पर ये कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो पहले तो इसका कोफिशिएंट जो है इसको 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या तरीका है, देखो log 2 विद बेस 6 प्लस इसको जोड़ दो, log मतलब तोड़ दो इसको, 3 विद बेस 6 प्लस log 3 विद बेस 6 प्लस log 18 विद बेस 6 इक्वल टू log x विद बेस 6। अच्छा अब क्या करें, देखो ध्यान से देखो, अच्छा अब तो सबके कोफिशिएंट सेम हो गए ना, तो लगा दो फॉर्मूला, देखो log 6 तो बेस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 6 विद बेस x। अच्छा 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, log 6 तो बेस की फॉर्म में आ गया, ये आ गया 324 इक्वल टू log 6 विद बेस x। इससे वैल्यू क्या हो गई, ये बेस यहाँ पर x नहीं है, बेस तो 6 ही है, ये लिखा हुआ राइट साइड में जो है वो x है। ठीक है, log 6 विद बेस x, बेस x 6 विद बेस x 6 विद बेस x, तो अब इससे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, है ना। इस तरीके से होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसकी और भी जो जो पार्ट्स है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है उस पर बात करेंगे। वैसे ये पार्ट की फॉर्म में मैंने बताया, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है, ये बात याद रखना है ना। ये जो है ना, ये पार्ट 1, ये पार्ट मतलब प्रॉपर्टीज ये यहाँ पे है ना, चीज की विशेष ध्यान रखना। चलो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।